गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे और उसमें हमारा सब्जेक्ट है फिज़िक्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड के 3 से 13 जनवरी के बीच हुए थे, उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अभी 2-3 सब्जेक्ट्स के आ भी गए हैं। तो अगर राजस्थान सरकार इतनी जल्दी से कुछ कर रही है तो उनका कुछ मकसद भी होगा। और शिक्षा मंत्री जी ने अभी कहा भी है कि वो रीट और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकालेंगे। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलते हुए सबसे पहले हम सिलेबस पर आते हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए हमारा क्या सिलेबस है क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि फर्स्ट ग्रेड में कितने पेपर होते हैं हमारे, वो देख लो पहले। तो फर्स्ट ग्रेड में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकंड पेपर होता है। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ होती है। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर की बात है हमारी। और जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट होता है, हम यहाँ पे फिज़िक्स की बात करेंगे, हमारे पास यहाँ फिज़िक्स रहेगा। अब फर्स्ट पेपर में तो जैसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये सब आपके फर्स्ट पेपर में होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फर्स्ट पेपर में वो आपका देखो, एक तो हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, एक आपका होता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, और थर्ड पार्ट आपका होता है करंट अफेयर्स। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज होता है वो सबसे ज़्यादा इन तीनों का होता है। तो ये तीनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत देखते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ये तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर के लिए बता रही हूँ मैं ये। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं सबसे, वो 75 क्वेश्चंस होते हैं। और नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते हैं 150। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट पेपर की बात हो गई। अब हम करते हैं हमारे सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट में देखो आपके यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं सब्जेक्ट में भी। जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें पार्ट 4 आते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है आपके उसमें 11th 12th होता है। सेकंड जो पार्ट होता है उसमें आपके पास बीएससी आता है। थर्ड पार्ट में आपके पास एमएससी आता है। और जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें आपके पास साइकोलॉजी आता है। अब इसमें मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ कितने कितने किससे आते हैं। तो आपके 11-12 से 55 है, बीएससी से भी 55 है, एमएससी से 10 है, और साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चंस हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट के। तो ज़्यादा वेटेज तो हमारा इन दोनों का है। बाकी साइकोलॉजी खैर वो तो पढ़ना तो पड़ता ही है सबको ही। तो साइकोलॉजी तो आप खुद से कर सकते हो आराम से। अगर कोई अच्छी सी बुक प्रेफर कर लो तो वो आप आराम से कर लोगे। 2-3 बार आप एक ही बुक पढ़ लो तो आप 25+ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं आराम से। तो यहाँ तो हमें कोई अच्छी सी बुक प्रेफर करनी है और कुछ नहीं करना है, वो करके और साइकोलॉजी हमें क्लियर करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बीएससी वाला पार्ट करेंगे। अभी जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वो बीएससी वाले पार्ट के रहेंगे। बीएससी में भी मेरे पास यहाँ पे 9 बुक हैं हमारे सिलेबस में। अभी मैं सिलेबस की भी बात करूँगी, सिलेबस भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। और हम जैसे जैसे एक एक बुक करते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे और टेस्ट पेपर भी कुछ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 बुक्स हमारे पास बीएससी में होती है। फर्स्ट ईयर में भी 3 होती है, सेकेंड ईयर में भी 3 और फाइनल में भी 3 होती है। तो जो लेक्चर रहेंगे, ये वीडियो रहेंगे, वो बीएससी वालों के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, वो भी इनको देख सकते हैं। और बाकी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो है ही है। तो बुक्स तो आपको पता ही है कौन कौन सी चलती है आपके बीएससी में। सबसे पहले हम बीएससी में यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चंस हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा मैकेनिक्स का वेटेज रहता है। ठीक है, मैकेनिक्स का वेटेज रहता है
इसके बाद फिर हमारा लगभग जो क्वांटम और न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका रहता है, तो हम वैसे वैसे देखते जाएंगे जिससे से हमारा जिस भी बुक का ज़्यादा वेटेज है वो पहले करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा देती हूँ। अगर आपको कोई और बुक पढ़नी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ, सबसे पहले आप फर्स्ट पेपर का सिलेबस भी देख लीजिए। ये आपके फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री है, फिर मेंटल एबिलिटी है, आपके स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, आपके एबिलिटी टेस्ट में हिंदी इंग्लिश है, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट में जनरल इंग्लिश है, ठीक है। फिर आपके पास करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट रहता है आपका। और एक जो मैंने बताया आपको हिस्ट्री इम्पोर्टेंट रहती है आपकी, और करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है आपके फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में हमें वो तीनों पढ़ना ज़रूरी है। अब हम अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में आप देखिए यहाँ पे आपका 11th-12th है, ये सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का है ये। यहाँ पे 11th के टॉपिक्स हैं, फिर 12th के टॉपिक्स हैं। तो करीबन 28 टॉपिक हैं ये हमारे पास, हमारे 11th-12th के। और अगर हम बात करें पढ़ने की तो 11th है कुछ पढ़ने लायक कि हाँ उसको समझने वाली चीज़ें होती है 11th में। बाकी 12th बहुत इजी होता है हमारा, तो उसको अगर हम पढ़ते हैं अच्छे से तो करीबन 1-1.5 महीने में हमारा 12th हो जाता है। तो टाइम हमें सिर्फ 11th पढ़ने में लगता है, 12th को पढ़ने में नहीं लगता। उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, जो कि मैं बीएससी की बात कर रही थी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स दे रखी है, ये मैकेनिक्स, फिर आपका दे रखा है वेव ऑसिलेशंस, फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे रखा है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस है, देन आपका क्वांटम है, फिर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट है। तो आपके यहाँ पे 9 की 9 बुक दे रखी है बीएससी में। सिलेबस बहुत लेंदी है फर्स्ट ग्रेड का, तो ऑब्वियस सी बात है इतने 7 से 8 महीने तो चाहिए ही चाहिए इसको करने में, ठीक है। हम नोट्स भी बनाएंगे, हम पेपर्स भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के, हम कुछ वैसे मॉडल पेपर भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना टाइम तो चाहिए ही, और इतने टाइम में अगर होती है वैकेंसी क्लियर तो बहुत अच्छा है। बाकी तो आरपीएससी है, इसका तो कुछ अता पता होता नहीं है हमें, लेकिन अभी अगर शिक्षा मंत्री जी ने बोला है तो वो अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे ही। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। आज हमने सिलेबस की बात कर ली है, अब हम उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो आप वो भी देखिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।